तकरीबन 1500 साल पहले हम सब के आका व मौला मदीने के ताजदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए। जिस वक्त मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए, तारीख की किताबों को पढ़िए, तारीख का मुताला कीजिए, हिस्ट्री को पढ़िए। जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तारीख का मुताला करेंगे, सीरत की किताबों को पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि 1500 साल पहले जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए, तो उस वक्त दुनिया के कोने कोने में जुल्मतें छाई हुई थी। दुनिया के कोने कोने में दुनिया के कोने कोने में जुल्म का बोलबाला था। दुनिया के कोने कोने में जो है जुल्म हुआ करता था। अरब से लेकर चीन तक ये जो पूरा एशिया था, पूरा एशिया के अंदर शिर्क परस्ती होती थी। एक से ज्यादा खुदाओं की इबादत की जाती थी, पत्थरों को पूजा जाता था, माँ बहनों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता था, बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया जाता था। पूरी दुनिया का इतना खतरनाक माहौल था। उस माहौल में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। उस वक्त कितनी बुराइयां थी, उन बुराइयों को देखिए। उस वक्त शराब आम थी, बल्कि लोग शराब ऐसे पीते थे जैसे पानी पिया जाता है। यानी बच्चा जब बालिग होता था तो पानी की जगह उसको पहले शराब पिलाई जाती थी। उस वक्त जुए का ही आलम था कि लोग अपना पूरा पूरा घर जुए में हार जाया करते थे। उस वक्त औरतों पर जुल्म और तशद्दुद का ही आलम था कि औरतों को बाजारों में बेच दिया जाता था। इतनी बुराइयां थी, इतनी बुराइयां थी। उन बुराइयों के दरमियान आमना का लाल, मदीने का ताजदार, हम सब के आका व मौला मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ, आसमान का पैगाम नाजिल हुआ, सबसे पहली वही नाजिल हुई, तो ये नहीं कहा गया कि शिर्क को खत्म करो, ये नहीं कहा गया कि अकीदा सही करो, ये नहीं कहा गया कि शराब पीनी छोड़ दो, ये नहीं कहा गया कि जनाबे वाला जुआ छोड़ दो। कुरान जब नाजिल हुआ तो सबसे पहला जो हुक्म नाजिल हुआ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इक़रा, ए महबूब पढ़िए, पढ़ना शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी मुफ्ती अरकम हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी आप गौर करें, उस वक्त दुनिया के अंदर हर बुराई पाई जाती थी, लेकिन शराब को पहले मना नहीं किया गया, जुए का खात्मा डायरेक्ट नहीं किया गया, डायरेक्ट तौहीद का पैगाम नहीं दिया गया। अल्लाह ने सबसे पहला जो कुरान का हुक्म नाजिल किया वो क्या किया? अल्लाह ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए महबूब पढ़िए। यानी ये कौम जो है, इसको अल्लाह का सबसे पहला जो हुक्म मिला, सबसे पहला जो पैगाम मिला, वो पढ़ने का मिला। किस चीज का पैगाम मिला? बेशुमार बुराइयां थी, उन बुराइयों को खत्म करने का पैगाम पहले नहीं मिला, पहले पढ़ने का पैगाम मिला। क्यों मिला? इसकी वजह क्या है? इसलिए कि इल्म एक रोशनी है, और जब रोशनी होती है सारे अंधेरे खत्म हो जाते हैं। तो जब इल्म होगा तो सारी बुराइयां, सारी खराबियां खुद ब खुद खत्म होती हुई नजर आए। तो सबसे पहला इस कौम को फरमान क्या मिला अल्लाह की तरफ से? पढ़ने का। पढ़ो, पढ़ाओ। और आप देखें कुरान करीम में कितनी सूरतें, आप बता सकते हैं अवाम में से कोई? कुरान में कितनी सूरतें हैं? बताएं, किसी को तो पता होगा।
बोलो 114 माशाअल्लाह 114 सूरतें हैं। उन 114 सूरतों में से एक सूरत का नाम है सूरतुल कलम। एक सूरत का नाम क्या है? सूरतुल कलम। यानी कुरान की 114 सूरतों में से अल्लाह ताला ने एक सूरत का नाम कलम रखकर ये बता दिया कि अल्लाह ताला इस्लाम के मानने वालों के हाथ में कलम थमाना चाहता है। कुरान में नाज़िल हुआ और कुरान के अंदर कमोबेश तकरीबन 6666 आयतें हैं। 6666 तकरीबन आयतें कुरान में नाजिल हुई, लेकिन उनमें जो शुरू की 5 आयतें हैं, 5 आयतें, उन 5 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने लिखने और पढ़ने का तज़किरा। बेशक बेशक लिखने और पढ़ने की कितनी अहमियत है। लेकिन आज जिस कौम को सबसे पहले पढ़ने का हुक्म हुआ था, आज वही कौम दुनिया के अंदर तालीम में सबसे पीछे नजर आ। अल्लाह वो एक शायर ने कहा, अफसोस के तालीम और तरक्की में है पीछे, अफसोस के तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ। वाह भाई वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहला हुक्म क्या मिला अल्लाह की तरफ से? किस चीज का मिला? बोलिए, किस चीज का हुक्म मिला? लोग कहते हैं कि बस मुसलमानों में फातिहा पढ़ना और जो है कहते हैं मज़ारों पे जाना ही है, लेकिन हकीकत ये है कि इस्लाम ऐसा मजहब है जो पैदा होने से लेकर मरने तक पढ़ने पढ़ाने का हुक्म देता है। पैदा होने से लेकर मरने तक। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ये और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और अल्लाह ताला ने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, कि ए लोगों इल्म वालों से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते हो। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग बराबर हैं जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं? यानी हरगिज़ हरगिज़ पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं। बेशक बेशक। कुरान के ये सारे पैगामात ये हमको बताते हैं कि पढ़ना लिखना इस्लाम में किस कदर जरूरी है, और जब पढ़ेंगे और लिखेंगे तभी तमाम बुराइयों का खात्मा होगा। अरबी में एक कहावत मशहूर है, साहिबुल बैती अदरा बिमा फीही। इस कहावत का उर्दू में मतलब है कि घर वाला जानता है, घर वाला बेहतर जानता है कि घर में क्या है। बेशक बहुत अच्छा। हम यहाँ के रहने वाले हैं तो हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ क्या खराबी है। मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ शराब बहुत नौजवान, मैं जानता हूं कि हमारे यहां जुआ बहुत आम है, मैं जानता हूं कि हमारे यहां एजुकेशन की बहुत कमी है, तालीम में हमारी कौम बहुत पीछे है। मैंने आपको
अल्लाह ताला का ये पैगाम पढ़कर सुनाया कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पूरे जहान के उलूम रखे। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर चीज का रोशन बयान रखा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया तिबियानल लिकुल्लि शै कि कुरान के अंदर हर चीज का वाज़े पैगाम मौजूद है, हर चीज का वाज़े बयान मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया की तमाम चीजों को कुरान में होने के बावजूद सबसे पहले तालीम का हुक्म देकर कुरान ने यह बता दिया कि एक मुसलमान को तरक्की तब मिल सकती है जब मुसलमान तालीम के मैदान में आगे बढ़े। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानते हैं कि अभी यूरोप जो इतनी तरक्की पर है, ये तरक्की यूरोप में कब से आई है? ये तरक्की यूरोप के अंदर 16वीं सदी ईस्वी से शुरू हुई है। लेकिन उससे पहले आप मुसलमानों की तारीख पढ़ेंगे, मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, आपको पता चलेगा कि हमारे असलाफ ने अल्लाह के इस हुक्म इकरा पर किस कदर अमल किया। वो मुसलमान ही था, वो एक मुसलमान आलिम दीन था कि जिसने सबसे पहले हरकते दमविया यानी ब्लड प्रेशर के बारे में रिसर्च। आज हमारे जिस्म की हजारों बीमारियों का ताल्लुक ब्लड प्रेशर से है। ब्लड प्रेशर देखकर ऑपरेशन किया जाता है, ब्लड प्रेशर देखकर बुखार का फैसला किया जाता है, ब्लड प्रेशर देखकर दिल की धड़कन का फैसला किया जाता है, ब्लड प्रेशर देखकर दिमाग का इलाज किया जाता है। तो ये यूरोप की मशीनों ने नहीं निकाला है। ब्लड प्रेशर के बारे में सबसे पहले जो रिसर्च की है वो 4वीं सदी हिजरी में इब्ने नफीस नामी एक मुसलमान साइंसदान ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे असलाफ ने इस इकरा पर यानी पढ़ो, इस पर कैसे अमल किया? इस पर ऐसे अमल किया कि इब्ने सीना मुसलमानों की दुनिया का एक बेहतरीन फलसफी, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अल कानून फिल तिब यानी द रूल्स ऑफ मेडिकल। उन्होंने ये किताब लिखी। अब तलक यूरोप की तमाम यूनिवर्सिटीज में इस किताब को पढ़ाया जाता है। और यूरोप ने जितने भी मेडिकल की दुनिया में तरक्कियां हासिल की हैं, चाहे वो लैब्स हो, चाहे वो बुखार जांचने की मशीनें हो, चाहे वो TLC की मशीनें हो, चाहे वो तरह तरह के आलात हो, उन तमाम की तरफ अगर यूरोप ने तरक्की की है तो इब्ने सीना जो एक मुसलमान साइंसदान था उसकी किताब अल कानून फिल तिब का सहारा लेते हुए। वाह वाह वाह। ऐसे ही आप हिस्ट्री देखेंगे, एक इमाम राजी 4वीं सदी हिजरी के गुजरे हैं। वैसे इमाम राजी नाम के कई हैं, ये एक इमाम राजी हैं जो बहुत बड़े हकीम थे। इनसे बड़ा हकीम जमीन के पर्दे पर आज तक नहीं गुजरा। इनके बाद इन्होंने सबसे पहले आई सर्जरी यानी आंखों की सर्जरी, आंखों के ऑपरेशन के बारे में आज से 1100 साल पहले रिसर्च। ये सब रिसर्च है, ये सब तहकीकें कहां से आई थी? अल्लाह ताला का यही पैगाम उन्होंने माना था, इक़रा के पढ़िए। अल्लाह ताला का यही पैगाम माना था। लेकिन आज हम कहाँ हैं? हमारी कौम कहाँ खड़ी हुई है? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है। आप में से ऐसे लोग भी हैं, मैं जानता हूं, कि जो अगर चाहे तो अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं।
आप में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अगर चाहे तो अपने बच्चों को इंजीनियर बना सकते हैं। आप में से ऐसे लोग हैं जो चाहे तो अपने बच्चों को ऑफिसर्स बनाना चाहते हैं। आज मैं इस स्टेज से आपको ये दावत दे रहा हूँ अल्लाह के इस पैगाम की रोशनी में कि अल्लाह ने जो फरमाया इकरा, पढ़िए। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कुरान पढ़ना है, सिर्फ हदीस पढ़नी है, सिर्फ जो है दीनी किताबें पढ़नी है, बल्कि पढ़ने का मतलब मुतलकन है कि जो चीज भी दीन को फायदा पहुंचाए या जो चीज भी इंसानियत को फायदा पहुंचाए उस चीज को पढ़िए। हजरत इमाम शाफई रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दीनी इल्म के बाद सबसे अच्छा इल्म जो है वो मेडिकल है, यानी डॉक्टरी है, इसलिए कि दीन से ईमान को फायदा होता है और डॉक्टरी से इंसान के जिस्म को फायदा होता है। तो आज मैं आपको दोनों तालीमों का पैगाम देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, अपने बच्चों को आलिम बनाएं। और अल्लाह ने कई बेटे बेटियां दी हैं, तो कुछ को आलिम बनाए, कुछ को डॉक्टर बनाए, कुछ को हाफिज बनाए, कुछ को इंजीनियर बनाए, कुछ को कारिए कुरान बनाए, तो कुछ को ऑफिसर बनाए। ये पैगाम याद रखिए। तो सबसे पहले ये तालीम का पैगाम है। और याद रखें जो इंसान तालीम में कामयाब हो जाता है अल्लाह ताला उसको दौलत, शोहरत, इज्जत हर चीज से नवाजता है, हर चीज से नवाजता है। और आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीकन फी सबीलिल इल्मी तकफ़्फ़लल्लाहु रिज़्क़हु। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो इल्म हासिल करने के लिए रास्ते पर निकल पड़ता है तो उसकी रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ले लेता है। रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ले लेता है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए वहां से रास्ते बना देता है जहां से वो जानते नहीं हैं। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ जो है तक़वे का जिक्र है, और तक़वा इल्म से ही हासिल होता है। बेशक तक़वा कैसे हासिल होता है? दलील क्या है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह ताला से उसके इल्म वाले बंदे ही डरते हैं। जब इल्म होगा, पता होगा कि अल्लाह का अज़ाब कैसा है, तभी इंसान जो है डरेगा। तो जो इल्म हासिल करते हैं अल्लाह ताला उनके रिस्क की जिम्मेदारी ले लेता है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाते हुए कभी घबराएं नहीं, कभी परेशान ना हो। आप अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे तो आपके और आपके बच्चों के रिस्क का इंतजाम गैब से हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने खुद बैठा हूं। सबसे बड़ी मिसाल इसकी, क्योंकि हमारे वालिद साहब एक आम से आदमी हैं, कोई बहुत बड़े सेठ नहीं है, लेकिन हम चारों भाई बहन पढ़ते हैं और मैं इल्म दीन हासिल करता हूं। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक गैब से तो हम तो आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल मिसाल मौजूद है। इसलिए कभी भी पैसों को सोचकर, कभी भी अपनी तंगी को सोचकर अपने बच्चों को पढ़ाने से नहीं रुकिए। ये पैगाम याद रखेंगे। बताइए कितने लोगों ने इरादा कर लिया कि अपने बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो दीन हो या दुनिया हो। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है हाई स्कूल इंटर हो गया, हाई स्कूल इंटर पढ़ाई बस वो एक तरह से उसको कायदा समझो, वो पढ़ाई नहीं है। असल पढ़ाई तो इंटर के बाद शुरू होती है। हाई स्कूल इंटर अगर आप पढ़ा रहे हो, सोच रहे हमने बच्चों को पढ़ा लिया, वो पढ़ाना नहीं है। इंटर के बाद पढ़ाई शुरू होती है। तो अब बताइए कितने लोगों ने इरादा कर लिया है, हाथ उठा के बताइए कि वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। उठाइए हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह इतने लोगों ने इरादा किया है। मैं देखूंगा कि आज के 10 साल बाद इन दोनों बस्तियों में इंशाअल्लाह आलिम भी पैदा होंगे, डॉक्टर भी पैदा होंगे और इंजीनियर भी पैदा होंगे।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिरी बात अपनी कहकर मैं रुखसत हो रहा हूं। हमारी इन दोनों बस्तियों में जुआ की बीमारी बहुत आम है। काय की बीमारी? जुआ की बीमारी। अब जुआ देखे कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मेरी बात नहीं है, अल्लाह का फरमान है। और अल्लाह का फरमान ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, जमीन और आसमान बदल सकते हैं, अल्लाह का फरमान नहीं बदल सकते। अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। शायर मुल्क हिंदुस्तान आज़म इकबाल रामपुरी, शायर मुल्क हिंदुस्तान आज़म इकबाल रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब तुम सब ईमान वाले हो या नहीं? कहो हाँ, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब ईमान वाले हो। तो अब खिताब किसको है? आप सबसे कहा जा रहा है। अल्लाह आप सबसे फरमा रहा है। ये सोचे कौन कह रहा है? अगर आज का विधायक आके, ये डीएम आके कुछ कह दे तो आगे आगे भागे फिरते हो। तो अल्लाह के हुक्म पर कैसे अमल करोगे? ये सोचो कैसे अमल करोगे। और ये हुक्म बताने से पहले ये बता दूं, जो अल्लाह के हुक्म को सुनकर अमल नहीं करते उनका क्या हाल होता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। कि जो हमारा जिक्र सुने, जो हमारी आयतें सुने, जो हमारा हुक्म सुने और उसके बाद उससे मुंह मोड़ ले, उस पर अमल ना करे, तो क्या होगा? फ़इन्न लहू मईशतन दनका, तो हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। अल्लाह अकबर। हमारी जिंदगी तंगी क्यों है? इसलिए कि हमने अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं किया। फ़इन्न लहू मईशतन दनका। और क्या होगा? व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमारा हुक्म सुनकर जो अमल ना करे, क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। अल्लाह अकबर। क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा। बंदा कहेगा क़यामत के दिन, ए अल्लाह तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि दुनिया में तो मैं अखियारता देखता था। क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। अल्लाह फरमाएगा, दुनिया में तूने मेरा हुक्म सुना था, तू भूल गया था, तूने अमल नहीं किया था। व कज़ालिकल यौमा तुनसा, तो आज तुझे भी ऐसा ही भुला दिया जाएगा। अब इतना सख्त मंजर है, जो हुक्म सुन के माने नहीं। अब सुने अल्लाह का हुक्म और इरादा करने के अमल करना। अल्लाह ने फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, कि बेशक शराब और जुआ, वल अंसाबु वल अज़लामु, इन दो चीज़ों के बारे में बाद में गुफ्तगू करेंगे। रिजसुम मिन अमलिश शैतान, कि शराब और जुआ ये गंदगी है। ये क्या है? मिन अमलिश शैतान, शैतानों का। क्या है? जुआ खेलना क्या है? किसका काम है? इंसान हो या शैतान हो? इंसान हो, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा जो जो इंसान है, आइंदा कोई जुआ नहीं। और अल्लाह ने फरमाया, फज्तनिबूहु, इस जुआ और शराब को छोड़ दो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।